क्या तुमने कभी सच में भेड़िए और सुअर की दुश्मनी देखी है? बचपन में हमारे घर में पाली हुई एक बूढ़ी मादा सुअर ने अचानक एक भेड़िए को काट काट कर मार डाला। मैं हंसते हुए दादाजी से बोला, हमारी सुअर तो कमाल की है, भेड़िए को भी मार दिया। मेरी बात सुनकर दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भेड़िए की लाश को सुअर के दांतों से अलग किया और गंभीर आवाज में बोले, इस मादा सुअर को अब जिंदा नहीं रखा जा सकता। दादाजी की बात खत्म होते ही मादा सुअर ने सिर उठाकर उन्हें देखा, जैसे वह सब समझ रही हो। दादी घबराकर बोली, बूढ़े तुम ये क्या कह रहे हो? इसने भेड़िए को मारा है, अब भेड़िए जरूर बदला लेने आएंगे। मैं डरते हुए भी बोला, कड़ाके की ठंड में पहाड़ों के भेड़िए बहुत दुबले होते हैं, कुत्तों जैसे, हमें डरने की जरूरत नहीं। दादाजी ने सिर हिलाकर कहा, जब तक यह मादा सुअर जिंदा रहेगी भेड़िए बदला लेने जरूर आएंगे। दादी से बोले, गोदाम से रस्सी ले आओ, सुअर को बांधकर पहाड़ पर छोड़ना होगा। इतना सुनते ही दादी भड़क उठी और गुस्से में बोली, यह मादा सुअर अभी अभी 11 बच्चे जन चुकी है, अगर यह मर गई तो बच्चे भूख से मर जाएंगे, ऊपर से यह 300-400 किलो की है, इसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। तुम इसे भेड़ियों को खिलाने की बात कर रहे हो, क्या सच में सठिया गए हो? दादाजी ने भारी आवाज में कहा, अगर यह जिंदा रही तो भेड़िए हमारे घर को नहीं छोड़ेंगे, भूल गई क्या? पिछले साल सुअर दाबीर को भेड़ियों ने जिंदा नोचकर मार दिया था। दादी का चेहरा पीला पड़ गया, फिर बोली, इन 11 बच्चों का क्या होगा? अभी तो 7 दिन के ही है। दादाजी बोले, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, ये सुअर बहुत भारी है, मुझे गाँव के लोगों को बुलाना होगा। इतना कहकर दादाजी बाहर निकल गए। आंगन में सिर्फ मैं और दादी रह गए। दादी अफसोस से बोली, इतनी अच्छी सुअर भेड़ियों के मुंह में चली जाएगी, कितना बड़ा नुकसान है। मैं चुपचाप गोदाम में चला गया। तभी अचानक मुझे पास ही सरसराहट की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन बेहद पास। मैंने मुड़कर देखा तो हमारे घर की छत पर 7 काले भेड़िए बैठे थे। उनकी आंखों से हरी रोशनी चमक रही थी और वे घूर घूर कर हमारी मादा सुअर को देख रहे थे। मेरी चीख निकल गई, दादी भेड़िए, छत पर भेड़िए हैं। मेरी आवाज सुनकर दादी दौड़कर आई और मुझे गोदाम में खींच